बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आईजी सिंध। सर, खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ कर लें। आपने आखिरी पेशी पे फरमाया कि मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। हम बात करें 2000 केस के हवाले से आईजी साहब की जानिब से क्या कहा गया, ज़रा पहले मुलाहिज़ा कीजिएगा। सर, मुनज़्ज़म गिरोह है ये जो आप समझते हैं कि जो नज़र रखे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल मुनज़्ज़म गिरोह है। खुदा के वास्ते सर, पाकिस्तान की पुलिस का मयार इतना भी नीचे नहीं है, इतना भी नहीं गिरा हुआ। डिपार्टमेंट जो है वो उसकी इतनी तजलील भी नहीं हुई हुई कि आप जो हैं ये बातें करके इस तरह के बयान देकर मयार इस हद तक गिराएं। इतना पढ़ लिख कर एक पीएसपी ऑफिसर बन के एकेडमीज़ में ट्रेनिंग जो है आप लेते हैं, उसके बाद अब आप देते भी हैं। मुख्तलिफ लेवल्स की आप इंटर्नशिप्स करके आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं आप लोगों ने। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बनता है, एक पढ़ा लिखा पुलिस ऑफिसर बनता है, और दर्जनों काबिल पुलिस ऑफिसर एक मालिक को नहीं पकड़ पाते। उसके बाद आप कहते हैं कि जी गिरोह नहीं है, केस को किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले एबटाबाद में क्या किया, अपनी गफलत को तस्लीम करें। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उस पर आपको इस पर जो है अपने अल्फाज जो आपने निकाले हैं उनको वापस लेना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कौम को पता है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है और ये किस तरह से बच्चियों को अगवा कर रहा है। आपका मिनिस्टर बोल रहा है, ठीक है, अदालतों में ये बातें चल रही हैं। आप पेशी के बाद बाहर आके कहते हैं कि जी ये एक मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है। सर, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत रखें, अपने डिपार्टमेंट की इज्जत रखें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि आपने ये अल्फाज क्यों बोले हैं, आपने ये बातें क्यों की हैं कि गिरोह नहीं है। अगर गिरोह नहीं है तो आप जैसे इतने सारे काबिल ऑफिसर, पंजाब की पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की हो, सिंध की हो, केपीके की हो, इतना पढ़ लिखने के बाद अगर आप एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, उसको अदालत में पेश नहीं कर पा रहे, अदालत जो है आपको नोटिस जारी कर रही है, अदालत आपको जो है बार बार हुक्म दे रही है कि आप उनको हाजिर करें। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी एक बार सोचें, सिर्फ आप अपनी ड्यूटी जो है वो सही अंदाज में नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने एबटाबाद में क्या किया, आप लोगों को बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए कि आप लोगों ने एबटाबाद में क्या किया। आप लोगों की गफलत की वजह से हाथ आई हुई बच्ची चली गई, क्योंकि आप लोगों ने क्रेडिट लेने की वजह से आप लोगों ने कहा कि हम केपी के पुलिस के पास क्रेडिट ना कहीं चले जाए। आपने सिंध से जो है अपनी पुलिस की टीम को जब वहां पे भेजा तो आपकी टीम जब पहुंचती है तो वहां पे 2000 नहीं होती। सर, ऐसे ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें। इतना भी गिरा हुआ डिपार्टमेंट नहीं है पुलिस का कि आप जो है ऐसी बातें करके उसकी इतनी जो है उसका मोराल इतना डाउन कर रहे हैं, या इतना दुनिया के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है एक मालिक को नहीं पकड़ सकते। आप कहते हैं जी गैंग नहीं है, आपने अपने आप को बचा लिया। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात मैं 2 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि गैंग नहीं है। सर, अगर गैंग नहीं है तो आप एक शख्स को नहीं पकड़ सकते। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मानी हुई फोर्सेज है कि ना सिर्फ वो लोगों को अपने मुल्क में बिठा के चाय पिलाते हैं, बल्कि उनको बताते हैं कि सरप्राइज क्या है। आप लोगों से एक माली नहीं पकड़ा जा रहा, उसके बाद आप अपने कपड़े झाड़ते हुए बड़े आराम से बोल देते हैं कि जी फलां की गलती है, हमारे साथ पंजाब ताउन नहीं कर रहा, हमारे साथ केपी के ताउन नहीं कर रहा, हमारे साथ ये नहीं कर रहा। कभी आप आते नहीं है, कभी आप लोग कुछ करते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आपके मुताबिक जी एक गैंग नहीं है तो फिर ये कौन है? आप एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। मुझे सिर्फ इसका सवाल जो इसका जवाब चाहिए, ना सिर्फ मुझे चाहिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कैसे, इसको आकर जस्टिफाई करें, बताएं कि आपने क्यों दिया। अच्छा जी, मैं एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि गैंग को गैंग नहीं कहना, इतना ना झुकें सर। मामलात समझ आ रहे हैं लेकिन इतना ना झुकें। मतलब ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, आप बोलें, खुल के बोलें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आप लोग खुलकर नहीं बोल रहे? क्यों आप बच्ची को, आप लोगों ने बाजियाब करते करते बच्ची को हाथ से निकाला? ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अभी इस तरह के बयानात ना दें कि गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जो है लोग परेशान हो जाएं कि हमारी पुलिस जो है मशहूर है कि ऐसी हरकत करती है, हमारी पुलिस मशहूर है कि अपने आप को झाड़ती है, हमारी पुलिस बहुत अच्छे से मशहूर है कि ये काम करती रहती है। लेकिन सर, आप खुद को डीआईजी समझें, आप डीआईजी हैं और अपनी पोस्ट को जो है इस तरह से उसको समझ लें कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। सर, ऐसा ना करें।
इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के बयान ना दें। ये इंतहाई गलत बात है, ये इंतहाई गलत हरकत है। पुलिस तो खैर पहले ही पाकिस्तान भर में पुलिस, अगर हम बात करें किसी भी शहर की, किसी भी सूबे की पुलिस, वैसे ही काम करने का दिल नहीं चाहता। अगर काम दे ही दिया है तो उसको सही अंदाज में करें ना। आप लोग क्या करते फिर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पे बोलूँगी नहीं कि आप लोगों ने एबटाबाद में क्या किया। एक दफ़ा बच्ची हाथ में आने दें, फिर आपको बताएंगे कि आप लोगों ने एबटाबाद में मिलकर क्या किया। और अब इस तरह के बयान बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि शैला रज़ा साहिबा ने कहा है कि पंजाब पुलिस जो है वो बच्चियों की बाजियाबी में, ये 2 बच्चियों की बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी जो है मदद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जी कराची के इलाके गोल्डन टाउन से जो 2000 बेचारी अगवा हुई, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स जो हैं वो इन बच्चियों तक पहुँचे। मैं नहीं कह रही फिर मिर्चें लगती हैं, फिर तकलीफ होती है, फिर आग लगती है, आगों को बुझाएं अपनी। ये शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं, उनसे जाके सवाल करें अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को मिर्चें लग रही हैं। शैला रज़ा साहिबा कहती हैं कि यूट्यूबर्स बच्चियों तक पहुंच गए, मगर पंजाब पुलिस को कोई भी उनको इल्म नहीं है कि बच्चियां कहां पर है। वो सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आईजी पंजाब कहते हैं कि बच्चियां केपी के चली गई। सिंध की पुलिस कहती है कि बच्चियां पंजाब चली गई। मालूम हुआ है कि ये मुनज़्ज़िम गिरोह है जो बच्चियों को अगवा करके दुबई भेजता है। शैला रज़ा साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो वहां पर बैठ के दुनिया के सामने क्या कह रही हैं। वो डर नहीं रही हैं, वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के सच का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जी पीर तक अगर बच्चियां बाजियाब नहीं होती तो पंजाब और केपी के जाकर फैमिलीज के साथ हम लोग सड़क पर बैठ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। दोनों बच्चियों को जो है हर हाल में, निमरा काज़मी के हवाले से भी वो बात कर रही हैं कि पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही, सिंध पुलिस जो है पंजाब के साथ ताउन नहीं करी, पंजाब जो है, यही तो मसले हैं ना, आपस में पहले ही काम नहीं करना चाहते। पहले क्रेडिट की जंग है जिसकी वजह से हाथ आई हुई बच्ची को गवा दिया है। ये अपना काम सही से कर नहीं सकते, एज अ टीम काम कर नहीं सकते, बस पता नहीं क्या मुसीबतें हैं, किसी के दर्द को नहीं समझ सकते। अजीब व गरीब किस्म की हरकत है। शैला रज़ा साहिबा कहती है मुनज़्ज़िम गिरोह है जिसकी लियाकताबाद की एक फैमिली ने भी पहचान कर ली है, तस्दीक कर ली है। वो कहती है मैं खुद माँ हूँ, बच्चियों की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाऊँगी। आईजी केपी से भी रब्ता करूँगी कि बच्चियों की बाजियाबी के लिए मदद करें, जबकि वज़ीर आला सिंध ने पंजाब हुकूमत से बात कर ली हुई है। फिर जी जो दुआज़ारा के वालिदैन के वकील हैं उन्होंने कहा है कि FIR वापस ली जाए। कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है आप चेक करें ये काम, बच्ची हम आपको दे देंगे, FIR वापस। यार यही तो मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ जनाब। आप लोग देखें जो इनको पारसा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि ज़हीर और उसकी फैमिली जो है कोई गैंग नहीं है, बड़े पारसा है, बहुत अच्छे हैं। उनके जो है शराफत के झंडे पूरे लाहौर में लगे होंगे, पूरे पंजाब में लगे होंगे, इतने ही शरीफ और इतनी अच्छी फैमिली से हैं। तो भाई आप जो सेटलमेंट की पेशकश कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए आप कह रहे हैं जी FIR वापस ले लें, हम जो है वो आ जाएंगे। आप एक दफ़ा कोर्ट को फेस करिए ना। फेस क्यों नहीं करें? आपको पता है आप गलत है। जो इंसान गलत होता है ना वो ही गलतियों पे गलतियां करता है, क्योंकि किसी इंसान में इतना दम नहीं होता कि सामने आके फेस करे कि हाँ जी हमसे गलती हुई। तो वकील साहब कहते हैं कि जी FIR वापस ली जाएगी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है तो हम बच्ची दे देंगे। मतलब मोहब्बत का कोई सीन नहीं है कि जी ज़हीर को बड़ी मोहब्बत है, लव मैरिज हुई है। 2022 से 2022 में अगर हम पूरा का पूरा ये कहते हैं कि जी हमने पूरा का पूरा ये डेटा इकट्ठा की है, तकरीबन 2017 से 22 के दरमियान 2000 बच्चियां इस वक्त अगवा हो चुकी हैं और 2000 को अगवा किया गया। उनके वकील कहते हैं हमें पुलिस पे यकीन है, बस उन्हें कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत है। ये तो सर आप छोड़ दें, कारकर्दगी दिखाने वाली पुलिस होती तो जब पता चल गया था कि एबटाबाद में बच्ची फलां जगह पर मौजूद है, उसको लेकर बैठा हुआ है वकील, तो वहाँ पर जो है ड्रामेबाजियाँ करने की बजाय वो सीधा सीधा जो है बच्ची को बाजियाब कराते। फिर वो कहते हैं कि जी पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने कहा है कि 2000 की आखिरी लोकेशन बालाकोट में मोबाइल फ़ोन के जरिए ट्रेस की गई थी, लेकिन जी फिर उनका फ़ोन बंद हो गया। कह रहे हैं कि अगवा होने वाली बच्ची KP में थी, फिर जो है वो शुमाली इलाका जात में चली गई। एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची बाजियाब नहीं करवा पा रहे। एक लड़का जो कि माली है, जिसको बताया जा रहा है जी पता नहीं वो कितना बड़ा अमीर शख्स है, फ्रीलांसर है, एक माली को नहीं पकड़ा जा रहा है। इनसे बातें करते हैं कि अपना पल्लड़ा झाड़ रहे हैं। सर जी आपके गैंग नहीं है, क्योंकि गैंग हो जाएगा तो आपकी तो यहाँ तक लोग आ जाएंगे कि यार आपसे तो गैंग नहीं पकड़ा जा रहा, बच्चियों को अगवा करते हैं। आपने जो है वो गैंग वाली बात स्किप करके आपने कहा जी अगर आम लोग हैं तो आप तो आम लोगों को पकड़ने के लिए आपको तगो-दो करनी पड़ रही है। इतने महीने गुजरने के बावजूद जो है पिछले केसेस आज तक आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। बेचारे किसी का कत्ल हुआ होता है, किसी की माँ बहन बेटी को अगवा किया होता है, किसी के साथ जिनसी ज्यादती की होती है, आप लोग तो बस उन्हीं केसेस को, आप तो उस केस को नहीं पकड़ पा रहे, सही से सॉर्ट आउट कर पा रहे जिसमें इतना प्रेशर है, जिस पर जो है पूरी गवर्नमेंट
वुमेन इन्वॉल्व हो चुकी है। हद होती है। सिस्टम इस हद तक इस मुल्क का तबाह हो चुका है कि नूर मुकद्दम के कातिल को जो है वो सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। लेकिन जी अभी हाई कोर्ट की रेट्स मिलेंगी, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अगले 5-10 साल तक उनकी बेटी जिसका सर कलम किया था, सर तन से जुदा किया था, उनकी बेटी को जो है वो इंसाफ मिल ही जाएगा। तो ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम है। हर बंदा अपने कपड़े को झाड़ कर दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। एक शख्स की बेटी जो है वो अगवा हुई है, पुलिस अगर नहीं मानती, अगर जो आईजी सिंध साहब ने कहानी नहीं सुना दी है, जी गैंग नहीं लग रहा, तो सर जी गैंग नहीं लग रहा तो पकड़ के दिखा देना। एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा आप लोगों से। आप अगर एक बंदा नहीं पकड़ सकते, आपने इतना मोराल डाउन कर दिया, आपने इतना ज़्यादा जो है पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत भी नहीं रखी और इतना गिरा हुआ मयार बना दिया है, तो वो जो शाहरुख खान से रब्ता कर लें, वो अपनी फिल्मों में कहता फिरता है कि जी डॉन जो है उसकी रसाई हर तरफ है, तो फिर उसको ले आएँ, फिर फिल्में बनाना शुरू कर दें, फिर पुलिस का डिपार्टमेंट बंद कर दें। अगर आप लोगों ने इस तरह से करना है, खुदा का खौफ करें जी। वफाकी वज़ीर ने भी कहा है कि जी लाहौर से अगवा होने वाली लड़की को उन्होंने 8 घंटे में बाजियाब करा लिया। अगर लाहौर की लड़की को बाजियाब कराया जा सकता है, तो फिर ये बच्ची जिसके बारे में सब कुछ इल्म था, इसको बाजियाब क्यों नहीं कराया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इतने मामला चलते रहे, पंजाब पुलिस से इतना नहीं हो पाया, उनकी इतनी मतलब वर्थ नहीं है कि बच्ची अंदर मौजूद है, बच्ची को उठा गए, मतलब आप बाहर लेकर आए, आप सिंध हाई कोर्ट ने बुलाया है, वहां पे पेश करें, आप पता नहीं क्या हरकतें करते फिर रहे हैं। उसके बाद जी गंदा करना है, किसको करना है? विक्टिम ब्लेमिंग करनी है, उसके बाप को गंदा करना है, उसकी बाकी बहनों को गंदा करना है, उसकी माँ को गंदा करना है, उसके पूरे खानदान को करना है। करें यार, गंदा करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ा आज तक किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात बोलती हूँ कि जब आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो आपके अपने गंदे होते हैं कपड़े और किसी का कुछ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आदत नहीं है अपने कपड़ों को गंदा करने की। जिसने जो करना है करे, फैक्ट्स पे बात करनी है आप आके बात करें, और जो है इतनी कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है यार? अदालत में पेश हो, जो बात खत्म, अदालत डिसाइड कर लेगी ना कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। हर जगह पे अदालतें लगाने का अगर किसी में इतनी औकात होती कि हर बंदा कहीं पर भी खड़ा होकर अदालत लगा ले, तो फिर अदालतें क्यों बनती? यकीन करें अदालतों पर, और अगर सच्चे हैं तो अदालतों में पेश हों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।